तो आज हमारे साथ हैं सुभाशीष जी, ट्रेडिंग कम्युनिटी में इनका बड़ा नाम है और आज इनसे हमने बिल्कुल पहले कोई तैयारी नहीं करी कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी पर क्या बात करने वाले हैं। सुभाशीष जी ने कहा एकदम कैमरा ऑन होने दो, उसी टाइम स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे। तो सुभाशीष जी, क्या है आज की स्ट्रैटेजी? तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि नहीं, हम लोग डायरेक्ट स्क्रीन पे करेंगे, क्योंकि जब भी मैं सेटअप बताता हूँ ना कि नहीं प्रॉपर एंट्री एग्जिट के साथ, लोग ना उसको फिर आल्गो बना के भेज देते हैं। तो मेरा इंटेंशन ये रहता है कि नहीं, जो मैं देखना चाहता हूँ या फिर जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, लोग अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो अपना सेटअप खुद बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं आज ऐसा करने वाला हूँ कि नहीं, मैं आपको ही क्वेश्चन पूछूंगा एंड मेक श्योर करूंगा कि नहीं, हम लोग इन द एंड में एक ऐसा सेटअप बनाए जो लोग देख भी रहे हैं ना, उन लोग घर पे जाके अपना सेटअप खुद बना सकते हैं। ठीक है। एंड इट विल बी लॉजिकली, प्रोबेबिलिटी वाइज एंड मनी मैनेजमेंट, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे सो दैट उनको पता चलेगा कि नहीं, हाँ इस हिसाब से भी अगर काम करेंगे तो किसी सेटअप की जरूरत नहीं है, हम अपने से खुद से सेटअप बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम लोग समझते हैं कि नहीं, मार्केट के अंदर लेट्स इमेजिन कि नहीं, हम लोग हमेशा डिबेट चलता है कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर। ओके। हमेशा अगर आप बोलोगे कि नहीं, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी रहता है, कौन सबसे ज्यादा पैसा कमाने का प्रोबेबिलिटी रहता है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टिंग के लिए। ओके। तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई इन्वेस्टर मेकिंग मनी? किस लिए? बिकॉज़ दे होल्ड। ओके, होल्ड। चलिए, ये आंसर एक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि होल्ड इनटू नेगेटिव जो नीचे जा रहा है, अगर वो होल्ड कर गया तो फंस गया। बिल्कुल सही। तो ये होल्ड आंसर नहीं हो सकता। और क्या आंसर होगा? और क्या आंसर होगा? जो भी आपके माइंड में आ रहा है, सो दैट कि नहीं व्यूअर के माइंड में भी ना वो बार बार चले कि नहीं, हाँ और क्या हो सकता है, ये ऐसा क्या सोच रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं दिमाग खोले, क्योंकि पैसे एक होता है ना स्ट्रक्चर वे में बनता है। एक बार समझ गए गेम को, इट विल बिकम इजी। अगर आप समझाने के लिए मैं ये सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जैसे पहले होल्ड वाला, व्हिच इज मतलब प्रैक्टिकली आप बोलोगे तो करेक्ट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि स्टिल इट्स नॉट करेक्ट आंसर। और क्या हो सकता है? और इसके अलावा क्या हो सकता है? और बेसिकली, और अगर छोटे टर्म पे बात करें तो उधर आप बहुत सारी चीजें देते हो। अगर ऑप्शन बाइंग में हो तो डिके वगैरह का आपको नुकसान होता है। तो थोड़ा सा ट्रेडिंग के ऊपर आ गए हम लोग, लेकिन लेट्स इमेजिन कि नहीं, पहले आपने बोला हम लोग इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग, इन्वेस्टर पैसा इसीलिए कमाता है कि नहीं, दे आर ऑलवेज गो फॉर बाय ट्रेड। क्योंकि इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? बाइंग साइड हम लोग को बने रहना है। राइट। पहला पॉइंट ये है। लेकिन हम जब ट्रेडिंग में आ जाते हैं, विल गोइंग टू सी कि नहीं स्विंग कहां से आ रहा है। हो सकता है हम सेल भी करें, हो सकता है हम लोग बाय भी करें, हो सकता है हम लोग साइडवेज के लिए ऑप्शन सेल करें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स इमेजिन कि नहीं, आप ये सोच रहे हो कि नहीं आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा। यस, मतलब आप कह रहे हो कि इन्वेस्टिंग में हमारा सिर्फ एक डायरेक्शन में पैसा बनता है। एग्जैक्टली। बट ट्रेडिंग में आप तीनों डायरेक्शन में पैसा बना रहे हो। सारी चीजें देख रहे हो। तो ये थोड़ा सा ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि नहीं, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि नहीं आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा। इट्स अ फर्स्ट मतलब थंब रूल कि नहीं, इन्वेस्टर पैसा तभी कमाएगा जब आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट अगर ऊपर नहीं गया तो कोई एक्सवाइजेड पर्सन पैसा नहीं कमाएगा। इट्स ए फैक्ट। इसका मतलब उसको बस डाइवर्सिफाई करना है कि नहीं, 5-6 स्टॉक में उसने लगाया, 2-4 स्टॉक ऊपर चले गए, 2-3 नीचे गए, लेकिन उसका डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं मैं हमेशा आके यहाँ पे बाई करूंगा। आप समझ रहे हो? तो इसके कारण क्या होता है, जो प्रैक्टिकली जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो आपके फेवर में आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग अगर 100 ट्रेड लेते हैं, कोई पे भी कहीं पे भी 100 ट्रेड लेते हैं, ये कंसिस्ट ऑफ बाय हो सकता है, सेल हो सकता है, या फिर कोई साइडवेज मार्केट के लिए प्लान हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए अगर हम लोग 100 ट्रेड ले रहे हैं, इसका मतलब ऑल 100 ट्रेड्स आर फॉर बाइंग। उसके अंदर लॉसेस होता है, लेकिन ट्रेड्स आर फॉर बाइंग। तो प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम लोग इसको देखेंगे तो चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं वो पैसा कमाएंगे। क्योंकि ये अगर सेम चीजें हम लोग यहाँ पे प्लान करें। ओके, तो इन्वेस्टिंग क्या होता है? ओके, चलिए मैं थोड़ा सा किस पे ना, हाँ इसका, अच्छा ये आ गया इरेज, पूरा इसको करेंगे भी हट जाएगा। ओके फाइन, वापस लिखने के लिए वही। हाँ ठीक है। तो पहले अभी हम लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, एक जो ट्रेडर या इन्वेस्टर रहता है हमेशा ऊपर की तरफ सोचता है, इसीलिए पैसा कमाते हैं। फिर उसके बाद होल्ड, मनी मैनेजमेंट, वो सारे सेपरेट पार्ट है। अभी इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है उसको थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं। फर्स्ट थिंग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर XYZ स्टॉक 1000 के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा। हो सकता है फंडामेंटली अच्छा लगे, हो सकता है ब्रेकआउट दो, चैनल हो, जो भी हो, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा। जस्ट लेवल के लिए ये प्राइस आएगा तो मैं बाय करूंगा। उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर अगर चला गया मैं होल्ड किया, अगर इसके नीचे आया गया तो अपने अपने ड्रॉडाउन के हिसाब से होल्ड करते हैं या फिर स्टॉप लॉस लेके बुक करते हैं, दूसरे स्टॉक में जाते हैं। आप इमेजिन करो ये सारी चीजें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि इसको कैसे प्लान करेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला पॉइंट है कि लेट्स से कि हम लोग ना 5 मिनट में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आपका सेटअप बन जाएगा। ओके, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे होता है ना, हम लोग का टाइम फ्रेम कैसे होता है,
9:15 से लेकर हो गया 9:20, ये एक 5 मिनट हो गया। हाँ। वैसे 10 से लेकर 10:05 ये हम लोगों का हो गया और एक 5 मिनट का चार्ट हो गया, करेक्ट। तो मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब मार्केट भर में लेट्स से 12 बजे से पहले कोई भी एक मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप बताओ, जैसे कि 9:30 से 9:35 हो गया, 9:45 से 9:45, कोई भी रैंडमली आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको सेटअप बता के देता हूँ। 9:45 to 9:50। चलो 9:45 से 9:50, ओके, ये 5 मिनट देखते हैं, इसको आप लोग 15 मिनट एंड ऑल कर सकते हैं। इन द एंड में मैं ओवरऑल समरी करूंगा। तो ये हम लोग का टाइम फ्रेम हो गया है कि नहीं। मुझे चार्ट देखना है 9:45 से लेकर 9:50 का, ये 5 मिनट जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। मैं इसको पीओएस थ्योरी का नाम दिया हूँ, पावर ऑफ स्टॉक थ्योरी करके। तो इसके अंदर क्या होगा, आप अपना सेटअप खुद डिजाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर आपने बताया कि 9:45 टू 9:50। अभी इमेजिन करो कंडीशन क्या हो सकता है। हम लोग चार्ट बैक देखने से पहले ये सोचते हैं कि नहीं कंडीशन क्या हो सकता है। कैंडल हो सकता है ऐसे बने, कैंडल हो सकता है ऐसे बने, या फिर कैंडल हो सकता है इस तरीके का बने, कोई भी कैंडल बन सकता है, ठीक है। लेकिन आई हैव द प्राइस रेंज की नहीं, इसका एक हाई लगा होगा, एक लो लगा होगा। अब इमेजिन करो सेम डे पे यू विल नॉट गोइंग टू लुक एनी अदर थिंग। अगर प्राइस चल रहा है, लेट्स इमेजिन करो यहाँ पे 1000 बना है और यहाँ पे लेट्स से कि नहीं 990 इस तरीके का प्राइस बना है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर ये क्रॉस कर रहा है तो आप बाय करो, इसके अगर नीचे जा रहा है आप सेल करो, ओके। ये प्लान है, ओके। इट्स ए प्लान कि नहीं हम लोग इतना करेंगे। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे इन्वेस्टर जैसा चाहिए, तो एक साइड आप इग्नोर कर दो, इधर आप बाइंग इग्नोर कर दो या फिर आप सेलिंग इग्नोर कर दो, एक साइड में बैठे रहो। इससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा और आपके फेवर में हो जाएगा कि नहीं आपका ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं लगेंगे और कम आपका क्वांटिटी जाएगा, चार्जेस भी कम लगेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट रिमेन सेम कि नहीं इसको हमको ट्रेड करना है। इससे बेनिफिट क्या है, क्योंकि कोई भी स्टॉक 1000 रुपीज में अगर चल रहा है, मैंने रेंज बना लिया कि नहीं मुझे 1000 में बाई करना है, कंडीशन क्या हो सकता है, इधर इट विल गो अप या फिर साइडवेज जाएगा, यहां से साइडवेज जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा। नीचे जाएगा तो मैं बाय करना ही नहीं है क्योंकि मेरे प्राइस से नीचे आ गया। साइडवेज जा रहा है इसका मतलब मल्टीपल एसएल हिट होंगे, लेकिन और एक कंडीशन अगर ऊपर चला गया तो आई एम गोइंग टू मेक मनी। तो मुझे बस इशू है ये साइडवेज के लिए, यस और नो? यस। लेकिन आप खुद सोचो, जैसे हम लोग का काम करता है ना, 10 स्टॉक अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, 4 या 5 स्टॉक चलते हैं, करेक्ट। ये हम लोग का फैक्ट है। सिमिलर अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि नहीं, आज अगर मार्केट ट्रेंडिंग मतलब क्या होता है, 1000 प्राइस से इधर ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, अगर ये साइडवेज हो गया और 3 से 4 एसएल हिट हो गया, लेट्स से 3 एसएल हिट हो गया, इसका मतलब मुझे ये क्लू दे रहा है कि नहीं मार्केट 1000 के आसपास घूम रहा है, बेटर है आज मैं ट्रेड ना करूं, ठीक है। कल मैं फिर से आ जाऊंगा, ठीक है, सेम जगह पे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं 1000 के अंदर ही मार्केट डांस करता रहेगा, नहीं, इट विल मूव समवेयर। और जिस दिन मूव किया मैंने पैसा कमाऊंगा क्योंकि मेरा बाइंग प्राइस फिक्स है, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं, आपने जैसे बोला, ओके। तो चलो आपने बताया, देखते हैं कि नहीं, बस 3 या 4 दिन देखते, उससे ज्यादा नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद से प्लान कर सकते हो। 9:45 से 9:50 आपने बताया। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी चार्ट। कहां पे हम लोग का 9:40 टू 9:50 था और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, हम लोग थोड़ा सा चार्ट का मैं देख लेता हूं। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे 9:45 ये वाला कैंडल हम लोग को मिल रहा है, ओके। तो हम लोग क्या किया, इसको मार्क कर दिए, यहाँ पे ऐसे मार्क किया मैंने, यहाँ पे ऐसे मैंने मार्क किया। मैंने आपको 2 कंडीशन बताया था। अगर आपको प्रोबेबिलिटी और अच्छा करना है, इधर आप बाइंग के लिए सोचोगे या फिर सेलिंग के लिए सोचोगे, बोले मैं दोनों साइड का ट्रेड लूंगा, तो प्रोबेबिलिटी खराब होगा। जैसे मैंने बताया था कि इन्वेस्टिंग हमेशा सोचते हैं कि नहीं लोग इधर ऊपर की तरफ जाएंगे, इसके लिए उनका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। कोई बोलेगा मैं सेल के साइड, अगर सेल के साइड देखेंगे तो यहाँ पे 1 ट्रेड मिला, 2 ट्रेड मिला, तो 2 एसएल हिट हुआ, उसके बाद ट्रेड ही नहीं मिला। यू शुड फील हैप्पी क्योंकि सिस्टम ने ही पैसा नहीं दिया या ट्रेड नहीं दिया। लेकिन कोई बोलेगा मैं बाई साइड देखा हूं, बाई साइड अगर देखेंगे, एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ, सेकंड एसएल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे कहीं हिट नहीं हुआ है, इट विल गो डायरेक्टली हियर, ठीक है। तो आप अगर इतना का अगर 1 2 3 4 देखेंगे, यहाँ पे अगर डे भर तक होल्ड करेंगे तो फिर वो 4 5 फॉरगेट अबाउट कि नहीं कहां तक होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं, ये रैंडमली हम लोगों ने देखा, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, और यहाँ पे हम लोग को पैसा मिल गया। सेलिंग के साइड देख रहे थे, कोई बोलेगा कि नहीं दिन का मैं 5 ट्रेड लूंगा, तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन 5 ट्रेड के हिसाब से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगी। बिल्कुल करेक्ट, ये समझ में आ गया। ये रैंडमली हम लोगों ने देखा कि नहीं इसमें पैसा मिला लास्ट डे, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था। लेट्स गो टू अनदर डे। एक हम लोग और पीछे चल जाते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया। हाँ, ये ऐसा सेटअप नहीं है कि नहीं जहां पे आप बोल रहे हो कि 9:40 से 50 का ही काम करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, लास्ट में बताऊंगा नहीं इसको किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अभी मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं, बिना हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाए, स्टिल देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हो। लोग ये सब देखना ही नहीं चाहते, वही घूम फिर के जैकपॉट वाले स्ट्रैटेजी, सेटअप एंड ऑल। जो जैकपॉट बनाया उसने पैसा नहीं कमाया होगा, बस सेटअप बना दिया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 9:45 और एक बार देखते हैं 9:45 का कैंडल कहाँ पे है। 9:40 से 9:45 आपने बताया, ये करेक्ट।
अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा समय अराउंड ये जोन पे, समय अराउंड यहाँ पे। अगर मैं सेलिंग के लिए सोचूंगा, एक एसएल थोड़ा सा कमाया होगा इधर यहाँ तक। हाँ, सेलिंग के लिए नहीं, इसके नीचे हम लोग को सेल करना है, ये कैंडल के नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे आया तो एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ। हाँ। बाइंग के साइड तो एसएल ही नहीं हिट हुआ है, नहीं, लेकिन मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम ही नहीं दिया और एसएल भी नहीं हिट हुआ। हाँ। तो 2 दिन हम लोगों ने देख लिया, एक दिन में पैसा मिला, एक दिन में पैसा नहीं मिला। ये ऐसे कैसे हो गया है कि नहीं, हम लोगों को हाँ दिख रहा है मार्केट के अंदर पैसा, जबकि लोग ना दिन भर में ओवर ट्रेड कर देते हैं, दिन भर में अननेसेसरी ट्रेड लेते हैं, स्टिल दे नॉट एबल टू मेक मनी। चलिए और एक बार देख लेते हैं और एक दिन क्या होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, लोग ना थोड़ा सा अपना दिमाग खोलने की जरूरत है कि नहीं, अननेसेसरी सेटअप के पीछे भागते हैं, जबकि मार्केट अपना सेटअप बना के देता है। यहाँ पे आई थिंक डे स्टार्ट हुआ हम लोग का 23 यहाँ से, या 24, आई थिंक 24 ये डेट स्टार्ट हुआ। ओके, ये फ्लैट ओपनिंग हुआ था। इसका 9:45 हम लोग देख लेते हैं, काम है 9:30। ये हो गया हम लोगों का समय अराउंड 9:40 to 45, ये वाला कैंडल है, करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर हम लोग को करना क्या है, जैसे मैंने बताया था, हाई मार्क कर लिए, लो मार्क कर लिए, पैसा मिला नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? यहाँ पे एक बार बाई गया, ऐसे लेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर सेल किया होगा, ठीक है, सेल किया नहीं मिला, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1:3-4 तक मिला। अगर आप बोलोगे बस बाइंग के लिए रुका था, इसका मतलब सेलिंग का ट्रेड आपने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, बाइंग में कैसे लिट हुआ। लेकिन अगर 3 दिन का आप देखोगे, 3 दिन में आपको बाइंग में एक बड़ा प्रॉफिट मिला है, बाइंग में मिला, सेलिंग में एक अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर आप प्लान कर लिए कि नहीं 3 या 4 एसएल लेना है, और ये नहीं बोल रहा हूँ कि 9:40 से 9:45, ये तो आपने रैंडमली मुझे बताया, मैंने आपको पूछा। ये काम इसीलिए करते हैं कि मार्केट कभी भी एक जोन में ज्यादा टाइम तक रुकता नहीं है। आपने एक रेंज मार्केट को दे दिया, मार्केट हैज टू मूव समवेयर। अगर साइडवेज गया तो एसएल आपका बचा लेगा कि नहीं, 3 एसएल ए डे बच गए आप। अगर मार्केट यहाँ से मूव किया, गोइंग टू मेक क्रेजी मनी, मतलब बहुत बड़ा पैसा बनेगा, क्योंकि रेंज बहुत छोटा है। 5 मिनट का रेंज कितना होगा, छोटा सा ही है, तो बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। तो इन समरी आप क्या कहना चाहते हो, मतलब एक ही व्यू होना चाहिए इधर, या तो आप बायर बन के रहो या सेलर बन के रहो? मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, इनिशियल टाइम में इंटेंशन क्या होना चाहिए कि नहीं, पैसा या अकाउंट पॉजिटिव में दिखना चाहिए। एक डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए आपको एक साइड प्लान करो। द मोमेंट यू स्टार्टेड अर्निंग मनी, फिर आप बोलोगे कि नहीं मैं दोनों साइड पैसा कमाने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक अकाउंट में, क्योंकि अभी जैसे चार्जेस एंड ऑल बढ़ गए हैं, बेटर ये, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप कम ट्रेड लोगे, मेरे पास भी एफिलिएट है, बहुत सारे लोगों के पास एफिलिएट है, उन लोग कम कमाएंगे। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है, लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो अगर मैं ये बाइंग में, इसमें साइकोलॉजी इशू नहीं होगा। अगर मैं बाइंग के लिए बैठा हूं तो बाय गया, सेलिंग के लिए कहीं पे भी जा रहा है, आई डोंट केयर, क्योंकि बाइंग की तरफ मेरा मिस नहीं होगा। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं कभी आज तक सेलिंग मार्केट मिस नहीं किया हूँ। बाइंग मार्केट भले मिस हो जाए, आई डोंट केयर, लेकिन सेलिंग मार्केट मैंने मिस नहीं किया है, क्योंकि सेलिंग मार्केट ऑलवेज फास्ट। तो इसलिए मैं सेलिंग मार्केट कभी मिस नहीं करता, क्योंकि आई नो माय सेटअप कि नहीं, ये दिया मतलब मैं ट्रेड लूंगा। सेलिंग मार्केट फास्ट है मतलब जनरली क्या होता है मार्केट के अंदर, चढ़ने के लिए जितना टाइम मार्केट को लगता है, गिरने के लिए उससे तेजी से गिरता है। या आपने इलेक्शन में भी देखा, या आपने 2020 में भी देखा, जितना टाइम उसको चढ़ने के लिए ऊपर लगता है, वो गिरता बहुत फास्ट है। तो अगर आप गिरने का मार्केट पकड़ लिए, इसका मतलब आप बहुत फास्ट, जितना आपका टारगेट है वो बहुत फास्ट मिल जाता है। बाइंग के लिए यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, वो पुल बैक के साथ आते हैं बाइंग्स, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों ने 3 दिन देखा। तो जनरली क्या होता है, आपको समझ में आया चीजें? कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर, फिर मैं थोड़ा आगे, ठीक है, क्लियर है। इन समरी भी तक ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक चीज पकड़ के रखो। अगर कॉल लेने का मेंटालिटी है तो कॉल का माइंडसेट लेकर के रखो, पुट लेने का माइंडसेट है तो पुट का मेंटालिटी बन के रखो। मेरे को दोनों नहीं देखना, नहीं दोनों। मार्केट गिर रहा है, इट्स फॉर, मतलब जितने लोगों को ना एक ट्रेडर के लिए बनने के लिए चाहिए, मतलब जिनको ट्रेडर बनना है, उन लोगों के लिए ये सजेशन इसीलिए है क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ गया। मार्केट यहाँ से अगर आप बाइंग के साइड बैठे हो, मार्केट 5000 पॉइंट गिर गया, यू नॉट गोइंग टू वरीड अबाउट इट। जैसे इन्वेस्टर होता है, मार्केट गिरता है तो वरीड नहीं करता, ये इसलिए क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल ऊपर चला जाएगा। तो आपका सेम है, क्योंकि 9:45 से हर दिन मार्केट नीचे नहीं गिर सकता। बिल्कुल, एक दिन आएगा जब ऊपर जाएगा, उस दिन आपको प्राउड फील होगा कि नहीं, मैंने मेरा दिन तक वेट किया और जिस दिन ऊपर गया मैंने पैसा कमाया, कॉन्फिडेंटली कमाया। ऐसा नहीं कि अरे नीचे चला जा रहा है, ट्रेड ले लेते हैं, नीचे आ जा रहा है, मिस हो जाएगा, कहीं ले लेते हैं। तो ये जो होता है ना, जो इनिशियल टाइम में आपको सपोर्ट चाहिए मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, डिसिप्लिन बनने के लिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेटअप। ये मैंने एक्सरसाइज कोई भी, इसलिए मैंने आपको रैंडमली पूछा। आई एम 100% कॉन्फिडेंस की नहीं, चीजें कैसे काम कर सकती है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर इस माइंडसेट के साथ काम करें तो कोई भी अच्छी स्ट्रेटजी पकड़ लो, वो मैक्सिमम टाइम तो आपको हिट दे देगी, मैक्सिमम या फिर एवरेज। हाँ, स्ट्रैटेजी तो आप ही बना रहे हो, राइट। अभी स्ट्रैटेजी कैसे बन रहा है, मैंने आपको पूछा टाइम फ्रेम क्या है। ओके,
तो अभी मैं लोग ये सोचेंगे इसको क्या है ना, ये अगर मैं दूंगा कोई एल्गो नहीं बना सकता, लेकिन सब अपना अपना सेटअप बना सकते हैं। इसको कोई मिससेल नहीं कर सकता है कि नहीं हाँ ये सेटअप बहुत अच्छा एक्यूरेसी है, पावर ऑफ स्टॉक ने दिया है चलो बेच देते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि आप इमेजिन करो आपका ऑफिस है 10-15 को, ठीक है 10-15 को ऑफिस है, वो बोलेगा कि नहीं ठीक है 10-15 को ऑफिस है, मैं मेरा जॉब डिस्टर्ब नहीं करना चाहता बिकॉज इट्स अ बैकबोन, नहीं करना भी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, इतना पैसा आया नहीं है और इन फ्यूचर क्या होगा पता भी नहीं है। उसने बोला है कि नहीं मैं 9 लेट्स से कि नहीं 25 से 9:30 का कैंडल देखूंगा या फिर 9:30 से 9:35 का कैंडल देखूंगा। कितना काम है इसके लिए, ठीक है, कितना काम है, बहुत ज्यादा काम नहीं है, हाँ। 5 मिनट का काम है, उसको पता है एंट्री कहाँ लेना है एग्जिट कहाँ लेना है, बस सेम टाइम फ्रेम में सेम इंस्ट्रूमेंट में उसको मल्टीपल मतलब इन द सेंस कुछ नहीं तो 20-30-40 ट्रेड लेने पड़ेंगे टू गेट एन अंडरस्टैंड कि ये स्टार्टअप से पैसा कितना मिल सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी, क्योंकि आप कोई भी कैंडल देखो, ये 5 मिनट का कैंडल देखो, ये 5 मिनट का कैंडल देखो, मार्केट अगर मूव किया है तो ये 5 मिनट से ये निकलेगा ही कहीं ना कहीं। तो कॉन्सेप्ट बस ये है, जिस दिन ट्रेंडिंग रहा ये एरिया से इसको निकलना ही है, ऐसा नहीं कि इसी रेंज में पड़ा रहेगा, ठीक है, चांस ही नहीं है। तो जब भी निकला इट गोइंग टू मेक मनी, अगर आपके फेवर में निकला, आप बोलो दोनों साइड है तो फिर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे, आपको 4 या 5 ट्रेड लेने पड़ेंगे, जो मैं रिकमेंड नहीं करता इनिशियल टाइप में, इतना ट्रेड मैं भी नहीं लेता, मैं रिकमेंड भी नहीं करता। मुझे समझ में आ जाता है 1 या 2 ट्रेड के अंदर की नहीं आज मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, नहीं मैं फिर बंद कर देता हूँ सिस्टम, उतना ही। तो 2 से 3 ट्रेड आपका फिक्स हो गया, आपका ओवर हो गया, साइकोलॉजी कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि 5 मिनट मुझे पता है आज पैसा मिला नहीं तो नहीं। उसके बाद मैंने सिस्टम बंद करके यहाँ पे चला गया, उसके बाद ऑफिस एंड ऑल सारा हुआ। अगर उसके बाद अगर फिर सेकंड हाफ में ट्रेड करना है उस तरीके का फिर प्लान कर लेना है कि नहीं 12 बजे या फिर 1 बजे कोई एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ लो, उसको कंज्यूकेटिव डे को ट्रेड करो, फिर देखो रिजल्ट क्या होता है। हो ही नहीं सकता, आप बोलोगे सर मुझे पोजिशनल करना है तो डेली का कैंडल देख लो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं एक सेम डे रेंज के अंदर मार्केट हमेशा बना रहे। आज नहीं तो कल ब्रेकआउट होगा, मैं उसी ब्रेकआउट में ट्रेड करूंगा, हो सकता है 3 दिन के बाद फेल हो गया तो मैं बाइंग के लिए बैठा हुआ हूँ, 10 दिन के बाद फिर आया फिर मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब माइंड सेटअप क्लियर हो गया, तो ये एक साइकोलॉजी हो गई आदमी की कि इस साइकोलॉजी को पकड़ के ट्रेड करो। इस साइकोलॉजी हम लोग का मनी मैनेजमेंट हो गया कि नहीं 3 SL a डे हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है, जैसे मैंने बोला इन्वेस्टर क्यों पैसा कमाता है कि नहीं एक साइड बैठा रहता है वो, तो आप अगर एक साइड बैठे रहोगे प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ गया, मनी मैनेजमेंट रेडी है, रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 या 4 अगर लगा दोगे तो काम हो गया। बट ये कैसे कहा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है अगर मैं एक ही साइड हूँ? चलो ठीक है, जैसे सेलिंग की हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम हमारे को सेलिंग देखने को मिलता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक महीने मार्केट बढ़ा ही जा रहा है, सेलिंग में आपको पैसा ज्यादा ना मिले। बट ऐसा कौन सा मार्केट है कि नहीं जो 9:45 से लेकर 5 मिनट ऐसा अगर पकड़े तो दोनों साइड मिलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, मतलब लॉजिकली हम लोग अगर बात करेंगे तो मार्केट 1 महीना तक चला गया, हु केयर्स, अगर मैं सेलिंग के लिए बैठा हूँ हु केयर्स, लेकिन जिस दिन मार्केट टॉप से नीचे गिरेगा मेरा बैंक अकाउंट फुल हो जाएगा। आई एम नॉट केयरिंग अबाउट दिस थिंग। अगर मैं बाइंग के लिए बैठा हूँ आई ओनली वरीड अबाउट, अभी इमेजिन करो 3 साल अगर मार्केट ऑल टाइम हाई टच नहीं किया, हु विल गोइंग टू सफर? इन्वेस्टर्स। सारे इन्वेस्टर बोलेंगे कि मार्केट साइडवेज चला गया है, समझ रहे हो, लेकिन ट्रेडर विल मेक मनी क्योंकि उसको पता है कि ना ये ऑल टाइम हाई टच नहीं कर रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब कोई स्टॉक गिर रहा है या फिर इंडेक्स गिर रहा है तो पैसा कमाएंगे। अगर इन द सेंस उनके पास ऑप्शन है पैसा कमाने का, लेकिन उस टाइम में कौन बैठा रहेगा? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ये वेट करता रहेगा कि नहीं फॉल कहाँ हो रहा है, कहाँ पे नीचे सपोर्ट बन रहा है, मैं वहां पे बाय करूंगा, वो वेट कर रहा है। अल्टीमेटली कोई भी एक आदमी हो हमेशा उसके फेवर में नहीं होगा, चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर। बस ये हमको समझना है। ट्रेडर मेंटालिटी मतलब लोगों को ये पता चल जाए मैं ये स्विंग भी ट्रेड कर लूंगा, मैं ये स्विंग भी ट्रेड कर लूंगा, मैं यहाँ भी बाय कर लूंगा, आदमी पिटता है, यहाँ से सेल कर लूंगा। ये प्रोबेबिलिटी खराब कर देते हो आप। ये तभी करना चाहिए जब आपने ना एक्स नंबर ऑफ अमाउंट बना दिए हो, तब आप सोच रहे हो कि ना ये ट्रेड लेने से मेरा कोई अकाउंट खाली नहीं होगा, कुछ लॉसेस नहीं होगा। लेकिन मैंने अगर ये बात रखा कि नहीं चलो यहाँ पे 5 PM मिलेगा, मैंने शॉर्ट किया, बस मैं शॉर्ट किया, तो इससे क्या होगा, जब भी वो ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, जब लॉस देगा चलेगा, इसको छोड़ दीजिए। मैं रैंडमली भी आपको अगर कोई भी डेट पे लेके चलूं ना, 3-4 दिन पीछे लेके चलूं, जो आपने टाइम फ्रेम दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग 5-6 दिन कर दे और उसके अंदर लॉस हो जाएगा कोई भी दिन। ये तो 100% पैसा बना होगा इस दिन। 940 बीच में कहीं पे आएगा, ऊपर की तरफ गया, इसको छोड़ देते हैं। कोई भी डेट पे आप देखो, ऐसा हो ही कैसा सकता है कि ना आपने ऐसा एक टाइम फ्रेम बता दिया और उसके अंदर पैसा मिल रहा है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि नहीं, पैसा मार्केट में दिखना चाहिए, बातों में नहीं। यहाँ पे 945 का हम लोग का कहाँ पे कैंडल है, लेट्स इमेजिन 945 का 940 कहाँ पे कैंडल है, ये 940 945 कितना सा कैंडल है, सेलर ने पैसे बनाए कोई एक साइड का पैसा बनाया, बाइंग के साइड का एग्जीक्यूट नहीं हुआ।
अगर कोई बोलता है मैं बाइंग के साइड नहीं करूँ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हाँ। लेकिन लास्ट डे एग्जीक्यूट हुआ था, बड़ा पैसा मिला था बाइंग हाँ। के साइड। सेलिंग के साइड तो बड़ा पैसा है। ठीक इसको है। छोटा सा बस ट्विक करना, जैसे ये इतना छोटा कैंडल है, हो सकता है कोई बोले मिनिमम 40 पॉइंट का कैंडल होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। जो सेटअप में आप दे रहा हूँ उसके अंदर पैसे आपको दिखेंगे, बस थोड़ा सा आपका मतलब क्या होता है ना, खुद को भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि पावर स्टॉक ने बता दिया इसी को ही ट्रेड करेंगे, नहीं ना, खुद का भी थोड़ा मेहनत होना चाहिए। जैसे 40-50 रुपए का बैंक निफ्टी है, 50 रुपए का अगर कैंडल बनाए ठीक है, 50 रुपए लॉस। 100 रुपए का अगर है उसको छोड़ दूंगा, उस दिन ट्रेड नहीं लूंगा। 100-200 रुपए का अगर इतना बड़ा कैंडल है तो क्या ही ट्रेड लेना टाइप है, छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ना छोटे मोटे ट्रिक, ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम, थ्योरी रिमेन सेम। आप सिंपल, आपको ये प्लान करना है कि नहीं, आपको कौन से टाइम फ्रेम प्लान करना है। आप बोलोगे सर 5 मिनट बहुत छोटा दिख रहा है, नहीं तो 15 मिनट में करो, आई डोंट हैव एनी इशू। ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मार्केट एक लाइन में चल रहा हो। ये सबसे बड़ा ब्यूटी है कि नहीं, मार्केट के अंदर लोगों को समझ में नहीं आता, मार्केट विल नॉट गोइंग टू मूव इन सिंगल लाइन। ठीक है। ये इधर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ टाइम के लिए भले साइडवेज चला जाए, लेकिन इट हैज टू गो समवेयर। बस हमको वहां पे पकड़ना है इसको। ये जो 9:45 हो या फिर 9 मतलब 10 बजे का कैंडल हो या फिर 11 बजे का कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, ये इसी रेंज में दिन भर नहीं रह सकता। हाँ, अगर दिन भर रहा, उस दिन साइडवेज गया, 3 एसएल हिट हुआ या 4 एसएल हिट हुआ, उसको छोड़ दिया, नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो लेकिन इसमें एंट्री कैसे बनाए? सिंपल ना, जैसे मैंने बताया, पहला है कि आपको 5 मिनट का रेंज बना दिया, ठीक। उसके बाद जब ब्रेक किया विल गोइंग टू सेल इट, और जब बाय क्रॉस किया ऊपर विल गोइंग टू बाय इट। अगर आपको मन कर रहा है बाय करो, नहीं तो सेल करो। ओके, ब्रेक किया मतलब 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट के कैंडल पे, ठीक है। हाँ, ओके। और जब हाई ब्रेक किया मैंने बाय किया, ठीक है, इजी, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, मैं ही बोल रहा हूँ। देखो मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने स्टॉक्स भी इन्वेस्ट किया, मुझे नहीं पता वो स्टॉक्स के वो क्या करती है क्या नहीं। मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, लॉजिकली सही लगा, प्रोबेबिलिटी वाइज सही लगा, उसके बाद मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। स्टिल इट गोइंग टू गिव मी वेरी गुड मनी, मतलब बहुत अच्छे पैसा बन रहे हैं। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि नहीं, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं अननेसेसरी। कैसे सेटअप पैसा बना के देगा आपको, अगर आप उसका हर एक सेटअप में ये बोला जाता है कि नहीं मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब पैसा ये दो बना के दे रहे हैं। कॉमन एरिया ये है, सेटअप नहीं है कि आप एंट्री एग्जिट हमेशा वेरी करेगा, लेकिन कांस्टेंट कौन है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, फिर आप साइकोलॉजी एंड ऑल ये ऐड करोगे, तो ये 3 कांस्टेंट है। तो पैसे यहां से बन रहे हैं, सेटअप से नहीं बन रहे। इसलिए मैंने बोला कि नहीं, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इससे आप अपना सेटअप बना सकते हो। ये जाके आज रात को नींद नहीं आने वाले लोगों को जो देखेंगे, वो क्या करेंगे जाके ना, अच्छा ठीक है एक बार देखते हैं 9:35 से लेकर 40 का क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। उन लोग फिर बैक टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे 10 दिन 15 दिन, उनको नींद नहीं आएगी, अरे हाँ ये तो अच्छा दिख रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। गड़बड़ कहाँ होगी ना, उन लोग थोड़ा सा ओवर स्मार्ट होना जब स्टार्ट करेंगे तब गड़बड़ होगा। जब ना इजी चीजें करते रहेंगे, चीजें चलती रहेगी, लेकिन फिर जब वो 9:45 नहीं करता हूँ, यहाँ पे ज्यादा है वहां पे ज्यादा है, थोड़ा वो चेंज करेंगे तो दिक्कत है कि नहीं। तो सेटअप रिमेन सेम कि नहीं, पैसे मिलेंगे, क्योंकि कोई भी 5 मिनट में मार्केट ज्यादा टाइम रुकेगा नहीं। दैट्स द ब्यूटी। अगर वो साइडवेज भी गया कुछ टाइम के लिए, 2-3 एसएल हिट हुआ, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। तो इसका मतलब ट्रेडर पैसा कब कमाएगा, मार्केट जब मूव करेगा। बिल्कुल। तो ऐसा कौन बताएगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मार्केट अगर आज 1000 पॉइंट गया है, 1000 पॉइंट गया है, इसका मतलब मुझे मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए। मार्केट 1000 पॉइंट गया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं ये 9:45 कैंडल ब्रेक ना करे। हाँ बिल्कुल, इट हैज टू ब्रेक ना लॉजिकली, वो तो ब्रेक करेगा ही करेगा। तो ब्रेक किया तो मैं एंट्री किया, पैसा मिला। अगर मार्केट 100-150 पॉइंट मूव किया है, तो आप कोई भी सेटअप लगा दो, राम हरिचंद्र जो भी लगा दो, इसके अंदर नहीं चलने वाले। क्यों? क्योंकि मार्केट ही मूव नहीं किया है। तो इसका मतलब आपका 9:45 हो, 9:30 हो, 9:20 हो, कोई कैंडल नहीं ब्रेक होंगे, उसी रेंज में एसएल हिट होगा। तो यू शुड हैप्पी कि नहीं मार्केट साइडवेज है, लेकिन अगर मार्केट मूव किया इज गोइंग टू मेक मनी, क्योंकि ये ऐसा ही है सिस्टम। इसके अंदर आपको कुछ प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है ना सेटअप, क्योंकि मैं ज्यादा सेटअप के ऊपर बिलीव नहीं करता। आई मेक सिंपल कॉन्सेप्ट एंड आई ट्रेड ऑन देम, और ये दिस इज वन ऑफ देम कि नहीं, एक रेंज पकड़ लिए, वेट किए, ब्रेकआउट किए, ट्रेड किए, इट गोइंग टू मेक मनी। जैसे हम लोग 4 दिन देखा, आपने लॉस फाइंड आउट नहीं कर पाया, जबकि 99% के लोग लॉस होते हैं। हाँ। हमने लॉस फाइंड आउट कर पाया क्या? और ये रैंडम था, और ये बहुत रैंडम था। हाँ, सही बात है। इतना रैंडम भी अगर आपको पैसे दिख रहा है, मैं ऐसा प्रोबेबिलिटी सेटअप दिया हूं जहां पैसे दिख रहे हैं, फिर आप जाके उसको गलत करके एंड ऑल करके लॉसेस कर दोगे, लेकिन पैसे दिखना जरूरी है कि नहीं। आपको रिग्रेट होना चाहिए, आज तो काम किया था, कल सुबह से फिर प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, इतना ही था। हाँ इतना ही था। ये मतलब मेरे को भी बड़ा शॉकिंग लगा, बहुत हल्की बात इन्होंने बताई, हल्की मतलब बहुत ही इजी। और ये सच में ये प्रैक्टिकल बात है
कि 5 मिनट आप किधर भी पकड़ लो, एक डायरेक्शन तो आपको मिलेगा ना। Exactly. अगर आप एक डायरेक्शन आपने पकड़ के रखा है कि मानसिकता है कि एक ही डायरेक्शन में मेरे को खेलना है, इनिशियल टाइम में लेट्स हाँ। से आपने ना एक अच्छा खासा पैसा बना लिया है, लेट्स से कि नहीं आपने 50-60% बना लिया, फिर दोनों साइड ट्रेड लो, कोई इशू नहीं, क्योंकि आप कॉस्टिंग इनिशियल टाइम में नहीं देना और चाहिए। तब तक एक्सपर्टीज भी आ चुकी है। एग्जैक्टली, जैसे होता है ना, पहले चाय बेचना स्टार्ट करते हैं लोग, उसके बाद फिर ऐड ऑन कर देते हैं, 2-4 और हाँ। प्रोडक्ट ऐड करते हैं। हाँ। तो पहले एक जगह पे फोकस कर लो, पैसा आ गया, फिर उसके बाद आप दोनों साइड प्लान करो, आई डोंट हैव एनी इशू। लेकिन मैक्सिमम 4-5 ट्रेड से ज्यादा लेके फायदा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर 5 मिनट के अंदर यहाँ से गया और मार्केट इसी रेंज में फिर आ गया, थोड़ा सा गया फिर आ गया, इसका मतलब मार्केट आज मूव नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, आप खुद सोचो, एक पॉइंट अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। लेट्स इमेजिन कि नहीं ये 5 मिनट का हम लोगों ने देखा, ओके, मार्केट नीचे गया, कहां तक गया, ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट गया है। हाँ। 100-150 पॉइंट से फिर आके यहाँ पे ब्रेक किया, हाँ। तो इसके लिए तो ऑलरेडी 200 पॉइंट का अप मूव हो चुका है ना। हाँ। तो इसके पास और स्ट्रेंथ ही नहीं बचा है कि नहीं फिर कंटिन्यू करेगा। हाँ। तो इसका मतलब अगर बार बार ये एसएल दे रहा है, इसका मतलब आज स्ट्रेंथ नहीं बचा है इसके अंदर। हाँ। जो जल्दी चला गया, जैसे यहाँ पे ये बहुत जल्दी चला गया, हाँ। तो इसके अंदर यहाँ से अगर यहाँ से देखेंगे, टॉप से ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट मूव किया है। अगर यहाँ से फिर रिवर्स कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों साइड मूव हो चुका है। तो ये समझना जरूरी है कि नहीं, जब भी मार्केट को भागना होता है ना, वो इट विल बी लाइक पहले ही मूवमेंट कर देता है। एक और बात अपने ऐड करती है, यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं बचा है। हाँ। गिरने के लिए स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। हाँ। तो गिरना वो तेजी से गिर सकता है और ज्यादा गिर सकता है। एग्जैक्टली। चढ़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। करेक्ट। तो ये सब प्रोबेबिलिटी आपके माइंड में आ जाती है। जैसे क्या हुआ, जैसे लास्ट फ्राइडे के दिन मार्केट ऊपर की तरफ गया था, कितना टाइम डांस करके गया था, टाइम ही नहीं है ना। अगर मुझे 1000 पॉइंट जाना है, मैं ब्रेक ज्यादा नहीं ले सकता। अगर मैं ब्रेक ले रहा हूँ, इसका मतलब आज मैं 500-600 पॉइंट नहीं जा रहा हूँ, आज 200-250 पॉइंट। अगर एवरी अप मूव में ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, इसका मतलब आज ये मार्केट साइडवेज है। ट्रू। अगर मुझे भागना है, लेट्स से मुझे 500 किलोमीटर गाड़ी चलाना है, आई कैन नॉट टेक ब्रेक ऑन एवरी 50 किलोमीटर, राइट। तो समझ में आ जाता है कि ना साइकोलॉजी की नहीं, आज मार्केट भागने वाला है, तो फ्रॉम द स्टार्ट ओनली इट विल शो स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ के अंदर अगर आपने एक कैंडल पकड़ लिया, हाँ एक छोटा सा बस ये है कि नहीं, पहले 1 आवर के अंदर, मतलब 10 बजे के अंदर एक 5 मिनट का कैंडल पकड़ना। ऐसा नहीं कि आपने 10-30 का पकड़ा, उस टाइम पे एक्चुअली मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है। मॉर्निंग आवर में एक मोमेंटम रहता है। तो इसके लिए 9:15 से लेकर, जो भी सेटअप बनाना चाहता है, 9:15 से लेकर 10 बजे के अंदर कोई भी 5 मिनट एक पकड़ लो, इट्स अप टू यू। 9:15 कोई बोलेगा ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई बोलेगा 9:20 है, बस आपको बैक टेस्ट कर लेना है जो भी है। एंड उसके बाद फिर अगर आपको सेकंड हाफ पे पकड़ना है, फिर 12 बजे के बाद। 12 बजे में रिकमेंड नहीं करता इनिशियल टाइम में, ये एक्सपायरी डे पे अच्छा काम करेगा, लेकिन नॉर्मल डेज पे दिस इज मोर देन एनफ। इससे क्या होगा ना आपका पैसा ज्यादा जाएगा, एंड आप ट्रेड भी कर रहे हो और आपने खुद से कुछ डेवलप किया, यू फील प्राउड ऑल्सो। तो बस एक छोटा सा पॉइंट कि नहीं, फर्स्ट 1 आवर के अंदर आपको एक 5 मिनट ढूंढ लेना है, क्योंकि 1 आवर के अंदर मोमेंटम रहता है, उसको आप प्रैक्टिस करो एंड उसके बाद बैक टेस्ट कर लो, प्रैक्टिस करो। और एक तरीके ने आपको ज्यादा हैम्पर नहीं होगा, ना प्राइवेट लाइफ, ना पर्सनल लाइफ, ना आपका जॉब लाइफ, कुछ हैम्पर नहीं होने वाला। यू कैन डू, मतलब अगर जिस दिन मार्केट आपके फेवर में मूव किया, यू कैन प्राउडली से कि नहीं मैं पैसा बना सकता हूँ। कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं 5 मिनट के अंदर वो एसएल भी हिट कर रहा है और नीचे भी जा रहा है। ऐसे दोनों साइड, दोनों स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता ना, इधर इट हैज टू गो डाउन या फिर साइडवेज। तो ऐसे में और साइकोलॉजी क्या ख्याल रखनी चाहिए, मतलब माइंडसेट और क्या होना चाहिए? 2-3 चीजें आपने बता दी कि नहीं, सिंपल ये होना चाहिए कि नहीं ट्रेडिंग इज वेरी इजी, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। कोई भगवान नहीं है कि नहीं बोल देगा ये 3 कैंडल के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। कहीं देखो सिंपल सा चीजें, ये मार्केट के अंदर चीजें, ये मार्केट ऊपर गया नीचे गया, हम लोग बोल देते हैं कि नहीं ये प्राइस एक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। अगर ये ऐसा गया, लोग बोल देंगे कि नहीं हायर हाई बन गया। मार्केट अगर यहाँ से फॉल हुआ, लोग बोल देंगे कि नहीं यहाँ प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, नीचे आ गया। तो एवरी स्विंग के लिए एक नाम है, आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। हर एक जगह पे आपको सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, कोई बोलेगा ये ब्रेकडाउन हो गया, फिर यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं ऑपरेटर्स आए, यहाँ पे एसएल हिट कर दिया इसीलिए मार्केट ऊपर गया। भाई नहीं बन सकते ना, आप एक फिक्स रखो ना, चीजों को सिंपल रखो। बोलने के लिए चीजें, मतलब क्या बोलते हैं, बोलने के लिए चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ट्रेडिंग इज वेरी इजी। आपने फिक्स किया कि नहीं भाई निफ्टी 24,500 जाएगा तो मैं बुलिश बन जाऊंगा, इसके नीचे में बियरिश हूं। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, छोटा सा है, छोटा सा है। इसके ऊपर अगर गया मार्केट, अगर 26,000 पहुंच गया, मैं पैसा कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा साइकोलॉजी पूरा इंटैक्ट है। 24,500 के ऊपर मैं बायर हूँ। इसके नीचे अगर 2,000 पॉइंट गिर गया, मैं पैसा कमाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं प्लान ही यही है कि 24,500 मेरा सेलिंग एरिया है। आप खुद सोचो, अभी अगर आप बोलोगे मार्केट में कैसे कैच करूंगा, गिरेगा कैसे कैच करूंगा, एवरी 500 पॉइंट जब ऊपर जाएगा, अभी 24,500 है,
आप बोल रहे हो मार्केट करेक्ट होगा, करेक्ट मतलब 5-10% मिनिमम 2-4 हजार पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं चलो 500 पॉइंट का एक सेफ साइड नेट रखो, 24,000 अगर ये क्रॉस कर गया तब बियरिश बन जाओ, 24,500 के ऊपर जब तक है बुलिश बने रहो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। लोग गलत ये करते हैं 24,560 में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैं यहाँ शॉर्ट करूंगा और मुझे 10% का करेक्शन मिलेगा। ये करते करते ऑप ट्रेंड मिस कर देते हैं और माइक्रो ट्रैकिंग में दिक्कत है। एग्जैक्टली, जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस आपको अगर वेट लॉस ही करना है या किसी को वेट लॉस ही करना है तो भाई थोड़ा एक्सरसाइज कर ले दिन का 1 घंटा या फिर रनिंग कर लो, इससे आप अगर और जाओगे तो बेचने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन से लेकर ट्रेनर से लेकर डाइट से लेकर सारी चीजें हैं सेम मार्केट के अंदर। पैसा अगर कमाना है मेक इट सिंपल, नहीं तो फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो आपको बताई जाएंगी। इन द एंड के अंदर 3 चीजें ध्यान रखना, एक है रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। कोई भी सेटअप ये 3 के अलावा चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 3 आपको फिक्स रखना है। ठीक है, आप सेटअप ढूंढते रहे हो लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मजा आया सुभाषिश जी, मतलब अभी तक बहुत सारे लोग आए बट इतनी सिंपल चीज, इतनी हल्की सी चीज अब तक किसी ने नहीं बताई और ये बहुत इफेक्टिव है, हल्का प्लस इफेक्टिव। लेकिन लोग इसको मुझे पता है कि प्रैक्टिस ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं बताया हूं तो करेंगे। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि दे नो, क्योंकि मेरे चैनल के अंदर विल नॉट गोइंग टू फाइंड एनी जैकपॉट सेटअप कि नहीं हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कम ही सेटअप देता हूँ एंड मेक श्योर करता हूँ कि नहीं इसी के ऊपर प्रैक्टिस किया जाए। लोग रिग्रेट ये करते हैं कि नहीं अरे आज ट्रेड करता तो यहाँ पे 5 PM में मिल जाता, अरे यहाँ पे इनसाइड कैंडल था मैं ट्रेड करता तो मिलता। लोग रिग्रेट करते हैं फिर बाद में आते हैं। बात ये है कि नहीं, इशू वो नहीं है, इशू ये कि नहीं अगर जो ट्रेड करता है होगा 10, 15, 20 सेटअप बताएगा तो फिर ट्रेड किस में करेंगे? कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली मैं इसीलिए बोलता हूँ कि नहीं सेलिंग का मार्केट है, नेवर मिस। अगर मार्केट 5-10% करेक्शन किया है इसका मतलब आप समझ जाइए मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, कम आए ज्यादा है पैसा आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं ये लेवल के नीचे सेल करने ही वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। हाँ, नहीं गिरा तो ऐसे लिट होंगे, गिर गया आई वांट टू मेक मनी। जैसे इन्वेस्टर ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा, नीचे चला गया तो हम लोग वेट करते हैं। हाँ। तो ऊपर अगर चला गया जो जा रहा है तो पैसे मिल रहे हैं। तो सेम ट्रेडिंग को भी सेम तरीके से मैंने फिर बनाया है। तो इसको आप पावर ऑफ थ्योरी नाम से आप बोल सकते हो, सो दैट कि ना लोगों के माइंड में ये रहे। ठीक है, तो ये पावर ऑफ स्टॉक थ्योरी आज के लिए थी और जल्दी सुभाषिश जी के साथ आपको पॉडकास्ट भी मिलने वाला है हमारे दूसरे पॉडकास्ट वाले चैनल पे। थैंक्स फॉर कमिंग सुभाषिश जी, थैंक यू।